आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान है। चूंकि पहले चरण का मतदान में बम्पर वोटिंग हुई, अब नेताओं को लगता है कि दूसरे चरण में भी महा बम्पर वोटिंग होगी और एक दूसरे पर आरोप लगाना छोड़ नहीं रहे। चाहे राजद के नेता हों, चाहे जनसुराज पार्टी के नेता हों, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, एक दूसरे पर सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं और ये भी दावा कर रहे हैं कि हमारी जीत सुनिश्चित होगी। आपको बता दें कि राजद नेता मृत्युंजय तिवारी ने क्या कुछ कह रहे हैं, हम एक एक करके आपको सुनाएंगे ज़रूर। लेकिन देखिए, मृत्युंजय तिवारी, राजद नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि एनडीए के नेता मुगालते में रहते हैं। 14 नवंबर को जब महागठबंधन की भारी जीत हासिल करेगा महागठबंधन, तो शाम की गाड़ी से सभी बिहार छोड़ देंगे। एनडीए नेता जनता का मूड समझ गए हैं, इसलिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कट्टा की बात कर रहे हैं। ये कट्टा की भाषा बिहार स्वीकार नहीं करेगा और एनडीए का भट्टा इसी बिहार में बैठेगा। देखिए, ये है राजद नेता मृत्युंजय तिवारी की बाइट हम आपको सुनाएंगे। और प्रशांत किशोर, जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर भी कई बातें कह रहे हैं और यहाँ बीजेपी सांसद रवि किशन भी एक आरोप तो ज़रूर ही लगा रहे हैं आपको महागठबंधन पर। लेकिन सबसे पहले आप सुनिए राजद नेता मृत्युंजय तिवारी क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, एनडीए के नेता दिवा स्वप्न देख रहे हैं, मुगालते में हैं। उनको बिहार की जनता जितना राजनीतिक समझ रखती है उतनी नहीं है। और 14 नवंबर को जब महागठबंधन की होगी जीत बम्पर, तो शाम वाली गाड़ी से सब बिहार छोड़कर चले जाएंगे। ये तो सब परदेसी हैं। 30 हेलीकॉप्टर है एनडीए का, उस पर एक हेलीकॉप्टर तेजस्वी यादव जी का भारी है। अब जनता का मूड और मिजाज एनडीए के नेताओं ने समझ लिया है, इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी कट्टा, सिक्सर और छर्रा की बात कर रहे हैं। ये कट्टा की भाषा बिहार स्वीकार नहीं करेगा, एनडीए का भट्टा इसी बिहार में बैठेगा। चलिए आगे हम आपको सुनाएंगे जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर की बयान को भी सुनाएंगे। उन्होंने भ्रष्टाचार हो, चाहे रोजगार की बात हो या कारखाने की बात हो, लगातार वो हर मंच से कर रहे हैं। जनसुराज पार्टी के संस्थापक हैं प्रशांत किशोर। बीजेपी पर उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी बिहार से वोट लेते हैं, इसलिए उन्हें बिहार में कारखाने भी लगाने चाहिए। पिछले 15 सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में नहीं बल्कि गुजरात में कारखाने लगाए हैं। उन्होंने कहा कि क्या यह आपको स्वीकार है, नीतीश चाचा रहेंगे कि जाएंगे? क्या आप लालू का लालटेन चाहते हैं, लालटेन का जंगल राज? अब अगर आप लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट नहीं देंगे तो फिर कौन बचेगा, कौन ऑप्शन बचेगा? घूस दिए हैं वोट खरीदने के लिए। आप लोग बताइए, 10,000 में हम लोग की माताएं बहनें, आपके घर की महिला, क्या आपका भविष्य 10,000 में बेचना है? कोई बेचेगा भाई? 10,000 रुपया में अपना भविष्य बेचना है? तो नहीं बेचना है तो चचा तो गए, चचा गए, रहेंगे कि जाएंगे? चचा रहेंगे कि जाएंगे? नीतीश चाचा रहेंगे कि जाएंगे? भैया रहेंगे कि जाएंगे? ये रहेंगे कि जाएंगे? रहेंगे कि जाएंगे? मोदी जी आएंगे। अगर कहते हैं मोदी जी, रुको, मोदी जी कह रहे हैं कि भाजपा को वोट दीजिए, एनडीए को वोट दीजिए। तो 3 बरस हमने आपको एक रास्ता बताया है, ये तय करने का फॉर्मूला दिया है कि मोदी के कहने पर वोट देना है कि नहीं देना है। अरे अभी उसका रिवीजन कर लिया जाए, 2 दिन के बाद चुनाव है। आप बताइए, वोट रूनी सैदपुर का, वोट सीतामढ़ी का, वोट बिहार का, तो फैक्ट्री कहां लगना चाहिए? बिहार में? उठाकर बोलो मेरे भाई, वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहां लगना चाहिए? वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहां लगना चाहिए? अभी को भाजपा को वोट दिया है, अपने अपने बच्चों के नाम पर बोलिए, पिछले 15 साल में मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया? बिहार में कि गुजरात में? बोलो, जितना मोदी को वोट दिया मुंह में माटी लेके बैठा है। अरे भाई जोर से बोलो, 15 वर्ष में मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया? बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में?
मंजूर है? मंजूर है? वोट लोगे बिहार में, फैक्ट्री लगाओगे सूरत गुजरात में, मंजूर है? तो मंजूर नहीं है तो चचा को इस बार हटाना है कि नहीं हटाना है? हटाना है ना? तो नीतीश चचा रहेंगे कि जाएंगे? रहेंगे कि जाएंगे? जोर से बोलिए, रहेंगे कि जाएंगे? बच गया लालू का ललटेन। लालू का ललटेन चाहिए? अरे भाई लालू का ललटेन चाहिए? लालटेन का जंगल राज चाहिए? फिर से अपहरण रंगारी चाहिए? तो न चाहिए तो लालू नीतीश मोदी तीनों चल गए तो कौन बचा? कौन बचा? कौन बचा? कौन बचा? लालू नीतीश मोदी तीनों गए, कौन बचा? कौन बचा? वहीं बीजेपी सांसद रवि किशन स्टार प्रचारक हैं, लगातार बिहार चुनाव को लेकर जमे हुए हैं और लगातार प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं और लगातार तेजस्वी यादव पर भी हमला बोल रहे हैं, महागठबंधन पर हमला बोल रहे हैं। देखिए, उन्होंने कहा कि एनडीए की बहुत बड़ी जीत होने जा रही है, ऐसे ऐसे सीटों पर जीत होने जा रही है जिसकी कल्पना बिहार के लोगों ने भी नहीं की थी। बहुत बड़ी लहर है बीजेपी की और एनडीए की, जिसका श्रेय प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार की कार्यशैली को जाता है। बिहार अब कभी भी जंगल राज की तरफ नहीं जाना चाहेगा। बिहार अपने गौरव को तलाशता हुआ नीतीश कुमार और पीएम मोदी के नेतृत्व में यहां तक पहुंचा है। उन्होंने कहा कि अब बिहार किसी लालटेन की ओर नहीं जाएगा। बिहार एक ऐसी बड़ी छलांग लगाने वाला है कि पूरे देश को इस राज्य पर गर्व होगा। ये बहुत बड़ी जीत होने जा रही है और सरप्राइज हो जाएंगे सारे लोग। ऐसी सीटों पर जीत हो रही है जो बिहार के लोगों ने भी कल्पना नहीं की थी। बहुत बड़ी लहर है और इसका पूरा श्रेय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को और नीतीश कुमार जी की छवि और उनकी कार्यशैली को जाता है। योजनाओं का विकास, ये विकास की जीत होगी। बिहार अपनी अस्मिता, अपने सम्मान के लिए वोट कर रहा है। माताएं बहनें अपने जीवन में एक रोजगार के लिए 10,000 रुपए जो खाते में, 1 करोड़ जो सरकारी नौकरियां मिलेंगी, 1 करोड़ लखपति दीदी, तो ये सारी चीजें, सारी योजनाएं एक बहुत भव्य रूप और स्वरूप ले रही हैं। बिहार अपने आप को जंगल राज की ओर कभी नहीं अब जाना चाहेगा। बिहार वो धरती है जो एक ऐतिहासिक धरती है और भगवानों की धरती है, विद्वानों की धरती है, लिटरेचर के ज्ञानियों की, IAS IPS की धरती है। बड़े बड़े दिग्गज हुए यहाँ पर, बड़े बड़े योद्धा हुए, बड़े बड़े मैथमेटिशियंस हुए यहाँ पर। एक बहुत बड़ा इतिहास है और अपने गौरव को तलाशता हुआ बिहार नीतीश कुमार के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ तक पहुंचा है। अब बिहार अपने आप को किसी लालटेन, किसी भी दिया बाती की तरफ नहीं जाएगा, वो LED की तरफ जाएगा। IA का हब बनेगा। जो सिलिकॉन वैली में हमारे बिहारी बच्चे दूसरे देशों को फायदा देते हैं, अब हमारे बच्चे यहीं ट्रेंड होंगे और यहाँ से अब मुझे लगता है बिहार जो मुझे दिखाई दे रहा है एक ऐसी बड़ी छलांग लगाने वाला है कि पूरे देश को। देखिए दर्शकों, बिहार में पहले चरण का मतदान हो गया है, दूसरे चरण का मतदान होना है, जिसको लेकर प्रशासन की ओर से पूरी तैयारियां हैं और चुनाव प्रचार भी सभी पार्टियों की ओर से जोर शोर से चल रहा है दूसरे चरण को लेकर। लेकिन जो आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं, जीत के दावे भी हो रहे हैं, अब इंतज़ार है 11 नवंबर का कि उस दिन कितने प्रतिशत मतदान होंगे, क्योंकि पहले चरण का जो मतदान है 65% मतदान हुआ। उम्मीद है कि इस बार भी भारी से भारी संख्या में लोग मतदान केंद्र पर जाएंगे और मतदान करेंगे और जो बिहार का जो जनमत है वो अब चुनेगा कि बिहार में कौन सी या किस पार्टी की सरकार होगी। ये देखने वाली बात होगी। मेरे साथ फिलहाल लाइव इंडिया में इतना ही। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।